धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साथ संगत जी, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के गौ माता के ऊपर किए गए वचन, गौ माता के बारे में बताई गई बहुत सी ऐसी बातें जो आपने शायद सुनी नहीं होंगी, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपके आगे हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो को पूरा जो देखने से ही आपको पूरी बात का पता चलता है, पूज्य गुरु जी के पूरे वचनों का पता चलता है, और जिन पूरे वचनों को आपको पता चलता है उन पर आप अमल कर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। आपने वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। यह वीडियो आपको खुशियों के लिए आपके द्वार खोलने वाला है, अगर आप पूज्य गुरु जी के बताए हुए वचनों पर अमल करेंगे तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गऊ को रोटी खिलाना हमारी पुरातन संस्कृति। गायों की संभाल के लिए बने नेचुरली वातावरण। पूज्य गुरु जी गाय को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताते हुए पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि वर्तमान दौर में गायों के लिए राम राज्य जैसा माहौल बनाने की सख्त ज़रूरत है। आजकल देखते हैं कि गौएं रोड पर बड़ी घूमती हैं, कहीं सांड भिड़ रहे हैं। गोचर भूमि एक भूमि होती है जो हमने बागड़ी में सुना, उधर राजस्थान में यानी गऊ के लिए स्पेशल जगह रहने के लिए, खाने के लिए दी जाती थी। राजा महाराजा होते थे, या आज भी हो सकता है वैसा ही हो, तो वो स्पेशली ज़मीन होती, तो अगर वो लीज पर मिले उस पर आप ट्यूबवेल लगवाएं, उस पर खुले शेड वगैरह हो, बड़े बड़े पेड़ हो, और जो गौएं हैं या सांड है वो वहाँ विचरण करे, तो नेचुरली एक वो वातावरण मिले जो मान लेते हैं कभी सतयुग में होता था कि खुले वातावरण में वो घूम रही है, उनके गले में रस्सा नहीं है, वो चल रही है, कहीं खा रही है। तो ये एक फर्ज बनता है कि हमें भी अपनी विरासत संभालनी चाहिए, हमारी संस्कृति संभालनी चाहिए। पूज्य गुरु जी ने गत 15 जुलाई को बरनावा आश्रम से ऑनलाइन रूहानी मजलिस कार्यक्रम के दौरान गाय के दूध, गोबर, गोमूत्र स्पर्श के वैज्ञानिक व लाभदायक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि गऊ का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम इसे गऊ माता कहते हैं। गऊ का दूध सर्वोत्तम है। बहुत सारी चीज़ों में ये जो भी खाती है उसे बहुत तेज़ी से दूध में बदल देती है। गऊ के ऊपर आप हाथ फेरोगे तो आपको पॉजिटिविटी एनर्जी ज़रूर आएगी। किसी पशु पर हाथ फेर लो और गऊ पर हाथ फेर लो, उसमें आपको अंतर जरूर महसूस होगा। दूसरी बात, गऊ के मल मूत्र में एंटीबैक्टीरिया तत्व होते हैं। आप जी ने फरमाया कि हम राजस्थान के वासी हैं, और 1972-73 में हमारे जो चूल्हे चौके होते थे उसमें गऊ का गोबर व पेशाब मिट्टी में मंथकर वहाँ पोंछा ज़रूर लगाया जाता था, और बाल्टी में भिगोकर वो रख दिया जाता था। बाद में उससे पोंछा सब जगह लगाया जाता था। यही नहीं, किसी के बच्चा होता था तो उस कच्चे मकान में भी गऊ के मल मूत्र को मिलाकर मिट्टी का पोंछा लगता था। गोमूत्र और गोबर मिली मिट्टी का पोंछा लगाने से बीमारियां नहीं आती। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अब आप लोग अपने आप को हाईटेक मानते हैं। हम कहते हैं कि हम लोग हाईटेक थे। उस टाइम में बहुत सारी चीज़ों में आप एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरस के लिए पता नहीं कितना खर्च करते हो, और हम सिर्फ गऊ के गोबर
और मूत्र से एंटीबैक्टीरिया और एंटीवायरस बनाते हैं। नीम बांध लिया, बैक्टीरिया हो गया। कहने का मतलब हमारे पवित्र वेद बहुत ज़्यादा हाईटेक थे और हैं, उनमें ये चीज़ें थी। पूज्य गुरु जी ने आगे फरमाया कि हम लोग घर में खाना खाते थे तो एक रोटी जरूर निकालते थे खाना खाने से पहले, और उस रोटी को गौ माता को खिलाया करते थे। हमारी माता जी आटा निकाला करती थी, वो जीव जंतुओं के लिए आटा रखती थी। तो ये थी हमारी संस्कृति। लेकिन आज पशुओं की तो पूछो मत। आप किसी भी रोड पर देख लो, बहुत सारे आवारा पशु घूमते हुए मिल जाएंगे। इतने मतलबी हो गए हैं आज के लोग, हद से ज़्यादा स्वार्थी हैं। जब तक दूध पिया तो ठीक, वरना मारा डंडा और बाहर। आप जी ने फरमाया कि हमने ऐसा दौर भी देखा है जब माँ बाप तो क्या, पशुओं की भी घर में पूजा करते थे। हमारे बापू जी ने हमें बताया, घर में गऊ थी, बुजुर्ग हो गई थी, तो हमने कहा कि बुजुर्ग है, अब इसका क्या करना होगा, दूध तो ये देती नहीं है, अब तो शायद काम की नहीं है। तो बाबूजी बोले, ऐसा नहीं बेटा, ये गऊ हमारी माता है, हमने इसका दूध पिया है। हालांकि ये दूध अपने बछड़े के लिए देती थी, लेकिन हमने भी लिया तो इसने इनकार नहीं किया। इसका दूध पीते हैं तो नेचुरली ये हमारी माता होती है। इसका बछड़ा है, उसके पीछे हम हल जोतते हैं, वो भी काम देता है। और गऊ माता का मलमूत्र हम खेतों में डालते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इतना ही नहीं, हम इसके गोबर में मिट्टी डालकर पोंछा बना लेते थे राजस्थान में, और फिर उसको चूल्हे चौकों के चारों ओर पीछे की तरह लगाया जाता था। तो हमने कहा, इससे क्या होता है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। बाबूजी कहने लगे, बेटा, इससे जो बीमारी के कण हैं वो खत्म हो जाते हैं। कहने लगे, इसने हमें सारी उम्र दूध पिलाया है, इसको घर से कैसे बाहर निकाल दे। और जब गऊ बीमार हो गई, फादर साहब ने इलाज भी करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी। तो उन्होंने पानी का एक शक्ल बनाया, और उस समय हमारे पवित्र गीता थी, उसका पाठ पढ़ा, और हमारे देखते ही देखते गऊ ने शरीर छोड़ दिया। हम 5 साल के थे, तो हमने फादर साहब से पूछा, ये क्या किया आपने और ये क्या हुआ। बाबूजी कहने लगे, बेटा, ये माँ की तरह थी हमारी, तो मैंने इसको राम नाम सुनाया है, भगवान का नाम सुनाया है, ताकि जब ये शरीर छोड़कर जाए तो मोक्ष मिल सके, इसको मुक्ति मिले। हमें बड़ा सुख आश्चर्य हुआ, और उसके बाद हमने भी उसे फॉलो किया। धन धन सतगुरु तेरा है आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप जी ने वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरु जी के वचन गौ माता के लिए सुने। तो गौ माता हमें बहुत सारा दूध देती है पीने के लिए, हमारे लिए और भी ऐसे पदार्थ गौ माता के थ्रू मिलते हैं जिनसे हमारे काफ़ी काम आते हैं। जैसे गौ माता का मूत्र पूज्य गुरु जी ने बताया, और गौ माता हमें दूध देती है, तो वो नेचुरली हमारी माता हुई। तो प्यारे साथ संगत जी, आप जी ने पूज्य गुरु जी के वचनों पर पूरा अमल करना है। और आप जी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। और प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।